सुनो बच्चों, कल तो किसी कारणवश आपकी क्लास ले नहीं पाए थे, इसलिए आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। कहाँ तक हो गया था अपना? परमाणु भार और अणु भार। अच्छा, तो उसके पश्चात देखते हैं क्या? संयोजकता। देखो दोस्तों, संयोजकता यानी वैलेंसी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और देखो दोस्तों, जो अपनी संयोजकता है ना, यह अपन तत्व या परमाणु की ज्ञात करेंगे, और संयोजकता अपन अणु की ज्ञात करेंगे, मॉलिक्यूल की, और संयोजकता अपन यौगिक की ज्ञात करेंगे, कंपाउंड की। ओके, अब देखिए अपन ये कह दे क्या कि संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। तो मैं ये कह दूं क्या? संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता। तो संयोग करने की क्षमता क्या कहलाएगी? संयोजकता। और मैं ये कह दूं क्या कि ये संयोग है ना, इलेक्ट्रॉन का ही तो करना है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या ग्रहण करके। तो मैं ये कहूँ आपको, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, तो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, वो तो क्या कहलाएगा? दाता, जिसको अपन प्लस से लिखते हैं, यानी डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वाले को अपन क्या बोलेंगे? डोनर, दाता। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, वो क्या कहलाएगा? ग्राही, जिसको अपन माइनस से लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर, वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये कहूँ तुम्हारे को कि जो अपन ये ज्ञात करते हैं क्या, संयोजकता, वो भले जिससे अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इस चीज़ को अपन किससे देख सकते हैं? अष्टक नियम से। तो देखिए दोस्तों, जो ये अष्टक नियम है, यानी ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ये दिया किसने था रे? लुईस कोशेल ने दिया, लुईस कोशेल ने। और दिया था लुईस कोशेल ने, और ये लुईस कोशेल न्यूलैंड का था भाई, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है दोस्तों, तो सुनिए दोस्तों, अपन ये कह दें, जैसे कहता क्या ये कि पहली कक्षा में तो 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 8। यानी कहने का मतलब ये हो गया ना कि पहली कक्षा के पश्चात सभी कक्षाओं में कितने थे आएंगे? 8 8 इलेक्ट्रॉन। और याद रखना, लेकिन ये अष्टक नियम था, इस अष्टक नियम के द्वारा अपन संयोजकता केवल परमाणु क्रमांक 20 तक ही ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक 20 के पश्चात अपना अष्टक नियम क्या है? फेल है। तो देखिए, लेकिन इसमें ये तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो वो तो क्या कहलाएगा? दाता, जिसको अपन प्लस से, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, डोनर कहलाएगा, जिसको अपन किससे लिखेंगे? प्लस से। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा? ग्राही, जिसको अपन किससे लिखते हैं? माइनस से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार सुन लेना, आज का अपना टॉपिक क्या है? संयोजकता। इस संयोजकता, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई? वैलेंसी। संयोजकता अपन तत्व या परमाणु यानी एलिमेंट की भी ज्ञात करेंगे, संयोजकता अपन अणु की, मॉलिक्यूल की भी ज्ञात करेंगे, संयोजकता अपन यौगिक, कंपाउंड की भी ज्ञात करेंगे। संक्षिप्त में अपन ये कह सकते हैं, संयोजकता का मतलब क्या है? संयोग करने की क्षमता। ठीक है, और वो संयोग इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और ग्रहण करके किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या कहलाता है? दाता, जिसको अपन प्लस से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, उसको क्या कहेंगे? डोनर, और उसको लिखते किससे हैं? प्लस से। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? ग्राही, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। अष्टक नियम, अपन इसका जो इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करने वाली जो बात बताइए आपको, यह अष्टक नियम से समझाएंगे, या अष्टक नियम से समझ सकते हैं। ऑक्टेट रूल दिया किसने था? लुईस कोशेल ने, जो कहाँ का था? न्यूलैंड का, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? न्यूलैंड का
अष्टक नियम। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, ये नियम ये कहता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आएंगे, तीसरी कक्षा में 8 आएंगे, चौथी कक्षा में 8 आएंगे। यानी पहली कक्षा के पश्चात सभी कक्षाओं में 8-8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, अष्टक नियम। ठीक है, लेकिन इसकी कमी क्या है कि परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होगा। तो आपका क्रॉस क्वेश्चन होगा कि फिर परमाणु क्रमांक 20 के पश्चात किसे ज्ञात करेंगे, तो परमाणु क्रमांक 20 के पश्चात अपन अष्टक नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, बताओ इसमें किसी को कंफ्यूज है क्या, नहीं है तो देखो फिर। अब देखिए इसके आगे, मान लो मैं ये कहूँ कि पहली कक्षा में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बात करते हैं दूसरी कक्षा के लिए। दूसरी कक्षा के अंदर कितने होते हैं, 8। तो मैं ये कहूँ कि दूसरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लो भाई 1 है, तो इसको त्यागना कितना पड़ेगा, 1। और अगर ये दूसरी कक्षा को पूरी करना चाहता है तो यानी दूसरी कक्षा में 1 तो है ही, कितने और ग्रहण करने होंगे, 7। तो इसका मतलब त्यागना तो कितना पड़ रहा है, 1 और ग्रहण 7। तो कौन सा काम आसान हुआ, त्यागने वाला। तो अगर मान लो ये क्या कर देगा, त्याग ही देगा। इसका मतलब अगर पहली कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर देगा, त्याग देगा। अगर मैं ये कहूँ जैसे अगर मान लो दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लो, अगर दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो त्यागने तो कितने पड़ते हैं, 2 और ग्रहण 6। तो बताओ कौन सा काम आसान हुआ, त्यागने तो 2 पड़ रहे हैं, ग्रहण 6 करने पड़ रहे हैं, तो कौन सा काम आसान हुआ, बताओ, त्यागने वाला। सही है, तो ये क्या कर देगा, त्याग ही देगा। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको त्यागने तो कितने पड़ेंगे, 3 और ग्रहण 5। तो कौन सा काम आसान हुआ बच्चों, बताओ, त्यागने वाला है ग्रहण करने वाला। वेरी गुड, सही है, त्यागने वाला। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि दूसरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ इसको त्यागने कितने, 4, ग्रहण भी 4। तो इसका मतलब दूसरी कक्षा में अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो त्यागेगा भी कितने, 4 और ग्रहण भी 4। तो इसका मतलब मैं ये कह दूँ क्या, +-4, यानी त्याग भी सकता और ग्रहण भी कर सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि दूसरी कक्षा में 5 है तो अगर मान लो इसको त्यागने तो कितने पड़ते हैं, 5 और ग्रहण 3। तो बताओ कौन सा काम आसान हुआ। ठीक है भाई, कौन सा रे, बताओ, त्यागने तो कितने पड़ते हैं, 5 और ग्रहण 3। तो कौन सा काम आसान है, ग्रहण करने वाला। सही है, तो ग्रहण कर लेगा, कितने ग्रहण करेगा, 3, जिसे 5 और 3 8। अगर दूसरी कक्षा में 6 है तो बताओ इसको त्यागने कितने पड़ते हैं, 6 और ग्रहण 2। तो कौन सा काम कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। कितने ग्रहण करेगा, 2, तो -2 आ जाएगा। अगर दूसरी कक्षा में 7 हैं, दूसरी कक्षा में 7, तो त्यागने कितने पड़ते हैं, 7 और ग्रहण, बताओ, 1। तो कौन सा काम करेगा दोस्तों, ग्रहण कर लेगा 1। ओके, और बताओ दूसरी कक्षा में अगर 8 तो फिर तो क्या हो गया, तो अष्टक पूर्ण हो गया ना, यानी मैं ये कह दूँ उदासीन। क्योंकि अगर दूसरी कक्षा में अगर 8 हो गया तो दूसरी कक्षा में अगर 8 हैं तो इसका मतलब ये तो अष्टक पूर्ण हो गया, तो इसलिए यानी उदासीन है। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो जैसे आपने कहा एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम कितने नंबर का है, 13 नंबर का। तो इसकी पहली कक्षा में कितने हैं, 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में देखो 13 करने हैं ना अपने को, तो 2 और 8 10 और 10 और 3 13। बताओ इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, यानी देखो तीसरी कक्षा में 3 ही तो है ना, तो इसका मतलब इसको त्यागने तो कितने पड़ते हैं, 3 और ग्रहण बताओ 5। तो कौन सा काम आसान हुआ, त्यागने वाला। अरे भाई तीसरी कक्षा में कितने, 3 है, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर सेल में 3 है, तो त्यागने तो कितने पड़ते हैं, 3 और ग्रहण 5। तो कौन सा काम करेगा, त्यागेगा। तो इसलिए त्यागेगा तो दाता कहलाएगा, यानी प्लस आएगा। कितनी त्यागेगा, 3। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई, +3। ये लो देखो, अगर मान लो मैं आपको फास्फोरस की बात कहूँ, फास्फोरस कितने का है, 15 नंबर का। तो 15 नंबर की कहानी अपन कहें, बताओ कैसे आएंगे। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 5, इसकी आउटर यानी बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 5 हैं। तो त्यागने तो कितने पड़ते हैं, 5 और ग्रहण 3। कौन सा काम करेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए फास्फोरस की संयोजकता कितनी आएगी, P-3।
ओके दोस्तों, अब देखिए अगर मान लो मैं कह दूँ जैसे ये लो मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर का भाई 8 नंबर का। तो बताओ इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, कितने हो गए? तो 10 हो गए ना। अपने को तो लिखना है कितने का है 8 का ही। तो इसका मतलब यहाँ 8 नहीं कितने छाएंगे भाई, देख लो 6 और 2 8। तो बताओ इसकी दूसरी कक्षा कह दो चाहे बाईतम कक्षा में कह दो कितने हैं, कितने? अरे 6 हैं। तो त्यागने तो कितने पड़ते हैं 6, और ग्रहण कितने करने पड़ेंगे 2। तो ये क्या करेगा ग्रहण ही कर लेगा। कितने ग्रहण करेगा 2। तो O-2 क्लियर है ना। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बताओ जैसे अगर अपन ये कहा पहली कक्षा में अगर 1 है तो त्यागना कितना पड़ता है 1, ठीक है, और ग्रहण 7। तो कौन सा काम करेगा त्याग ही देगा। दूसरी कक्षा में अगर 2 हैं तो त्यागने कितने पड़ते हैं 2, और ग्रहण 6। तो कौन सा काम करेगा त्याग ही देगा। अगर दूसरी कक्षा में कितने हैं 3 हैं, त्यागने कितने पड़ते हैं 3, ग्रहण 5। तो कौन सा काम करेगा त्याग ही देगा। दूसरी कक्षा में अगर 4 हैं तो त्यागने कितने पड़ते हैं 4, और ग्रहण भी 4। तो यानी दोनों काम कर सकता है। जैसे अगर मान लो दूसरी कक्षा में अगर 5 हैं तो त्यागने कितने पड़ेंगे 5, और ग्रहण 3। तो कौन सा काम होगा ग्रहण ही कर लेंगे। दूसरी कक्षा में अगर 6 हैं तो त्यागने तो कितने पड़ते हैं 6, और ग्रहण 2। तो कौन सा काम कर लेगा दोस्तों ग्रहण कर लेगा। दूसरी कक्षा में 7 हैं तो त्यागने तो कितने पड़ेंगे 7, और ग्रहण 1। तो इसका मतलब कौन सा काम कर लेगा ग्रहण कर लेगा। और अगर दूसरी कक्षा में 8 हैं तो ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। जैसे एल्यूमिनियम है 13 नंबर का होता है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3, क्योंकि 2 और 8 10 और 3 13। तो इसकी बाईतम कक्षा में कितने 3 है ना। त्यागने तो पड़ते हैं कितने 3, और ग्रहण कितने करने पड़ते हैं 8 करने के लिए 5। कौन सा काम आसान हुआ त्यागने वाला, इसलिए क्या आ जाएगा +3। अपन बात करते हैं जैसे फास्फोरस, फास्फोरस कितने नंबर का है 15 नंबर का, ठीक है। तो 15 नंबर का तो यानी इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में कितने आएंगे 5। तो इसका मतलब बाईतम कक्षा में कितने हैं 5 है। त्यागने कितने पड़ते हैं कितने भाई बताओ। त्यागने तो 5, और ग्रहण 3। तो कौन सा काम कर लेगा ग्रहण ही कर लेगा। तो यानी P-3 हो जाएगा। इसे ऑक्सीजन 8 नंबर का है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6। तो यानी कहने का मतलब इसकी बाईतम कक्षा में कितने हैं, ठीक है, कितने रहे 6। तो त्यागने तो पड़ते हैं 6, ग्रहण 2। तो कौन सा काम कर लेगा ग्रहण कर लेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, उसकी बात करें। देखो बच्चों, अगर मान लो जैसे अपन कार्बन की बात करते हैं, जैसे कार्बन कितने नंबर का अपना 6 नंबर का है। तो अब बताओ मुझे इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। बताओ इसकी बाईतम कक्षा में कितने 4 हैं। तो इसका मतलब ये त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। तो यानी इस कार्बन की संयोजकता अपन क्या कहेंगे +-4। इसीलिए आपने देखा होगा कार्बन पर +4 भी होता है और कार्बन पर -4 भी होता है। जैसे हाइड्रोजन है 1 नंबर का है, तो यानी इसकी पहली कक्षा में 1 ही है। तो अगर मान लो पहली कक्षा कितने से पूरी होती है कितने से 1 से ना 2 से। तो 2 से तो इसका मतलब पहली कक्षा में 1 है, तो त्यागे तो भी कितना 1, और ग्रहण करे तो भी 1। तो यानी कहने का मतलब है इसकी संयोजकता भी कितनी होगी H की +-1। इसीलिए तो अपन देखते हैं ना H+ और H-। लेकिन एक ध्यान रखना, देखो अभी मैं बताऊँ, इसको तो जैसे कार्बन बोलते हैं और इसको कार्बाइड बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको हाइड्राइड बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। अभी अपन इससे जस्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे मूलक, तो वहाँ पर बात कहेंगे अपन कि जैसे मूलक जो क्षारीय मूलक होता है उसके नाम में कुछ भी नहीं जोड़ते, अम्लीय मूलक के नाम के अंत में आइड जोड़ के लिखते हैं। तो यानी जो प्लस वाले होते हैं वो क्षारीय और माइनस वाले अम्लीय मूलक। ये नेक्स्ट यानी अगले टॉपिक में अपना डिस्कस होगा। हाइड्रोजन की जैसे H+ और H-, तो ये तो हाइड्रोजन और ये हाइड्राइड। क्यों बताओ? क्योंकि ये तो क्षारीय मूलक और ये अम्लीय मूलक है। भूल जाओ मूलक क्या होते हैं, क्योंकि अगले टॉपिक में ले रहे हैं अपना मूलक। अब देखो एक ये भी ध्यान रखना, अगर किसी की संयोजकता +1 या -1 होती है तो अपन जैसे ऐसे नहीं लिखते +1 -1, भले आप जैसे प्लस लिख दोगे या माइनस लिख दोगे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, उसकी संयोजकता रिप्रेजेंट हो जाएगी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो सुनो।